नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुनं। नमस्ते काल का विषय आपने बताया, मैं प्रश्न पूछूं? हाँ जी। जैसे आपने बोला ना, काल और क्षेत्र से जुड़ी चेतना पर परिणति में जाती है, संस्कारवश। अपने लिए काल तो बताइए, सामयिक का काल और सब काल भी वो सब प्रारंभिक साधकों के लिए। आप देखिएगा, स्वभ्यस्त आत्मदेह पश्चात काष्ठ पाषाण रूपवत, समाधि शतक के 80 नंबर कारिका में आप देखिए कि पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य विभात्युन्मत्तवत् जगत, जिन्होंने शुरू में आत्मस्वरूप का परिचय पाया है उनको ये दुनिया पागल दिखाई देती है। और स्वभ्यस्त आत्मदेह पश्चात काष्ठ पाषाण रूपवत, और जो बिल्कुल उस साधना में अभ्यस्त हो चुके हैं, बार बार जो चेतन में परिणत हो जाते हैं, उनको तो काष्ठ और पाषाण की सुंदर सुंदर आकृतियां दिखती हैं। यानी ये पुद्गल के ढांचे दिखते हैं जितने भी जीव हैं यहाँ। पहले तो पागल दिखते थे, अब वो पुद्गल के ढांचे दिखते हैं। ये असली में पागल होना पड़ता है, उसके बिना ये साधना का आनंद प्राप्त नहीं होता। ये आनंद बहुत महंगा है। जो पागल होने की ताकत नहीं रखता उसको आनंद नहीं मिल सकता। सही, साधना का आनंद। गृहस्थ लोग प्यासे रहते हैं लेकिन पागल नहीं होते। साधु पागल होते हैं। और वो भी योगी जो कहलाने वाले साधु हैं वो टाइमलेसनेस को फील करके देखना है ना। इंग्लिश में हम बोल रहे हैं समयातीत। आप अपने अस्तित्व का अनुभव करिए ना, समयातीत। आप हमेशा अपने को याद रहता है कि मेरी इतनी आयु होगी, मैं यहाँ इतने दिन से रुका हुआ। उससे परे होकर देखिए ना आप ध्यान में, क्या आनंद है। ये काल तो अनादि से चल रहा है और अनंत तक चलने वाला है। इससे अपन थोड़ी बंधे हुए हैं। एक चीज क्लियर हुई, अपन मतलब चैतन्य स्वरूपी है। वो चेतना इतनी समर्थ है कि काल इससे अनंत गुना भी हो जाए ना तो उस चेतना में, उसकी गोद में बैठ जाए वो। परमात्मा प्रकाश के मंगलाचरण में क्या लिखा है कि जिनकी चेतना में ये संपूर्ण जगत आकाश में नक्षत्र के समान टिमटिमाता है। क्या मतलब हुआ कि वो चेतना आकाश के समान विशाल है और ये सारा जगत अपने त्रैकालिक परिणमन के साथ और इस जगत में विद्यमान संख्यात संयोग और अयोग केवली और अनंतानंत सिद्धों के साथ, जिनके केवल ज्ञान में एक नक्षत्र के समान टिमटिमाता है। आप कल्पना करो ना, अनंत सिद्धों के केवल ज्ञान जिस एक केवली के केवल ज्ञान में समाविष्ट है, अथवा एक सिद्ध में त्रैकालिक सिद्धों का केवल ज्ञान भी समाविष्ट है। क्या होगा वो केवल ज्ञान? अपनी कल्पना में आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। वो अचिंत्य है। अचिंत्य शब्द का अर्थ इस दृष्टांत से समझ में आता है कि एक सिद्ध के केवल ज्ञान में तीनों कालवर्ती सभी अरहंत और सिद्धों का केवल ज्ञान है। और ऐसा सभी के साथ है। जितने केवली हैं सबके साथ यही स्थिति है। इसलिए केवल ज्ञान का वर्णन द्रव्य श्रुत से संभव नहीं है। भाव श्रुत में उसका केवल एक भाषण होता है, लेकिन तो भी भाव श्रुत उसको पकड़ नहीं सकता। वो एक घड़ा है
और वो सागर है, घड़ा सागर को नहीं पकड़ सकता। ऐसा अलौकिक ज्ञान है अपने आराध्यों का, अपन उनके आराधक हैं। कितनी गौरव की बात है। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते समय ये अगर ध्यान में आ जाए तो एकदम गदगद हो जाता है, हृदय भक्ति से भर जाता है कि अपन ने किनको नमस्कार किया। तो जो प्रश्न था कि धरसेन आचार्य महाराज ने वर्जित काल में पुष्पनंद भूतबली आचार्य का स्वाध्याय संपन्न कैसे करा है, महाकर्म प्रकृति प्राभृत का उन्होंने अध्ययन कराया था, तो उन्होंने अष्टांगिका में क्यों पूर्ण किया? तो उसका समाधान ये है कि उन्होंने कब पूर्ण किया ये वही जानते हैं। और चूंकि वो इनके ज्ञान गुरु बन चुके थे, इसलिए उनको इनके जीवन का कोई ऐसा पहलू भी अपने ज्ञान दान में प्रदान करना था जो उनके लिए कल्याणकारी हो। अभी जो ज्ञान दिया उन्होंने महाकर्म प्रकृति प्राभृत का, वो पंचम काल के लिए कल्याणकारी था। और उन शिष्यों के लिए कल्याणकारी जो ज्ञान है वो भी उनको देना आवश्यकता है। इसलिए अंत में प्रत्येक गुरु शिष्य को स्वावलंबन का ज्ञान देते हैं और आत्मसंस्कार और संलेखना का संकेत देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही देखा होगा कि अष्टमी आ रही है तो उन्होंने अपने उस विषय को इस ओर ढाल दिया होगा। और फिर जो अवर्जित ज्ञान है वो उन्होंने उस काल में दिया होगा जिस काल में वो अवर्जित है, क्योंकि वो महान ज्ञाता थे। धरसेन आचार्य महाराज के पास कितना ज्ञान था, क्या पढ़ा था अपन ने श्रुतावतार में? उनके पास सभी अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान था, ये लिखा है, सभी अंग और पूर्वों का। तो इतने बड़े ज्ञानी अपन यहां पर इस काल में कितनी शंकाएं करते हैं उनके बारे में जो लगभग अचूक थे। वो मुनिराज देखिए आप, कषाय कुशील निर्ग्रंथानाम प्रतिसेवना नास्ति, प्रतिसेवना कुशील, वो अंत्य दीपक है प्रतिसेवना, उसके ऊपर प्रतिसेवना नहीं होती। प्रतिसेवना का अर्थ होता है अपने व्रतों में दोष लगना। तो व्रतों में दोष वहां तक लग सकते हैं प्रतिसेवना कुशील मुनिराज तक, लेकिन उससे ऊपर नहीं लग सकते। तो जो श्रुत केवली हुए हैं वो सारे उसके ऊपर वाले साधु थे, क्योंकि प्रतिसेवना कुशील मुनिराज तक के साधु जो होते हैं, पुलाग बकुश प्रतिसेवना कुशील, ये 10 पूर्व तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। तो ये बड़े महान साधुओं की बात है। ये जो बद्धचर्या है अपनी, ये संस्कार डालने के लिए है। संस्कार डल जाने के बाद फिर वो तार्तिक अवस्था बताई है समय पौड़ में। असंयत चर्या, संयत चर्या, और संयत से भी ऊपर शुद्धोपयोगी चर्या, निर्विकल्प चर्या। वो खाते हुए भी नहीं खाते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, वो योगियों की चर्या होती है। और उस चर्या का इस काल में अभ्यास असंभव नहीं है। और जिन्होंने मान रखा है, ज्ञानाणु ग्रंथ में लिखा है कि जो कहता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं हो सकता, उसको नहीं हो सकता।
समझ में आया कितनी बड़ी बात कही। जो कहता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं हो सकता, उसको नहीं हो सकता, इसकी धारणा भी वो होता है। क्योंकि उसने लॉक कर दिया अपने आप को, ताला लगा दिया, अपने पुरुषार्थ को उसने समाप्त कर दिया। मैं यह नहीं कर सकता, अभी हम प्रशस्त मार्ग की बात कर रहे हैं। मैं यह नहीं कर सकता, पूर्वी गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति में ये सिखाया जाता है कि यहाँ नहीं कर सकता ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है। तुम अगर सच बोलना चाहते हो तो ये कह दो मैं नहीं करूँगा। नहीं कर सकता ऐसा वाक्य होता ही नहीं है। और अपन इतना जल्दी हार मान जाते हैं कि नहीं, मेरे से 12 माला नहीं हो पाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी मत बोलो ना, मैं 12 माला नहीं करूँगा ऐसा बोल दो। ये जो अपनी शक्ति है, आत्मशक्ति, इसको पहचानना, बस इतनी सी पहचान अपने को पार लगा देगी। आपने सकता बोल करके आत्मशक्ति को चुनौती दे दी है। आत्मा में अनंत शक्ति है और आपने ये घोषित कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। एक रिचर्ड बैक है अमेरिका में, उसने 20 दर्शनों का अध्ययन किया पूरे विश्व के, और उसने मिथ्यात्व की एक संक्षिप्त परिभाषा दे दी, अद्भुत। द ओरिजिनल सिन इज टू लिमिट द इज। मूल पाप अपने अस्तित्व को सीमित बनाना। आत्मा अनंत है काल की अपेक्षा और गुणों की अपेक्षा, और आपने शांत बना दिया, इसका नाम मिथ्यात्व है। अनंत को शांत बना देना मिथ्यात्व है। दूसरे नए को हम नकार नहीं रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। जो भी बोल रहे हैं वो साधवाद से ही बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों हमने पढ़े हुए हैं। अभी हम समाधि तंत्र में जाकर के ये भाषा बोल रहे हैं। इस अलौकिक स्वाद का स्पर्श अगर जीवन में एक बार हो जाए तो मरण नहीं बिगड़ सकता। जैसे जैसे अंतर यात्रा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे बहिर यात्रा घटती है। यथा यथा न रोचन्ते, सबको कंठस्थ तो है, पर अब इसके अंदर जाकर के देखो अपन, तब वो चीज़ समझ में आएगी। क्या ऐसी परिणति मुझे अनुभव में आई है कभी? हल्केपन का अनुभव, आनंद का अनुभव साधना का मापदंड है। अपने को व्यस्त रखना दुर्बलता है, अपने में मस्त रहना बलवत्ता है। गतिविधियों में अपने को व्यस्त रखना दुर्बलता है,
प्राथमिक साधक की अपेक्षा रखना होता है, लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं तब अपने अंदर मस्त रहना होता है। किसी दिन आपके पास शास्त्र न हो, किसी दिन आपके पास कोई वार्तालाप करने वाला न हो, किसी दिन आपके पास माला न हो, किसी दिन आपके पास कोई मंत्र भी ना हो, उस दिन आपको अनुमति ना हो कि आप कोई मंत्र पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? अगर आप आनंद में रह सकते हैं तो आप साधक हैं, क्योंकि आलंबन के साथ आप आनंदित रहते हैं तो वो पराश्रय है। आलंबन रहित आनंदित रहते हैं तो स्वाश्रय है। ऐसा वैराग्य हो, किसी चीज को देखने की इच्छा नहीं। नहीं, सतत की अपन टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जितने समय एक एक आवली के लिए भी हो रहा हो, उसकी बात कर रहे हैं, उस आवली के अंदर की बात कर रहे हैं। तो वो जो अपहृत संयम से उपेक्षा संयम में गए और उपेक्षा संयम से निर्वाण को प्राप्त हो गए, उनकी चर्चा हो रही है। और उपेक्षा संयमी के लिए दीर्घ संघनन बताया है, उसमें विवक्षा समझने योग्य है। 8 शुद्धियों की चर्चा चल रही है अपने संयम की, तो वो विवक्षा ऐसी है कि जो श्रेणी पर आरूढ़ होकर यथाख्यात संयम में जाने वाले उपेक्षा संयमी हैं, उनकी अपेक्षा से दीर्घ संघनन अपेक्षित है। लेकिन इस काल के योग्य जो भी संघनन है, लेकिन जघन्य रूप से सही, जो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं वो भी उपेक्षा संयमी है। क्योंकि आचार्य जयसेन स्वामी ने पंचम काल में भी परम समाधि बताई है, और उन्होंने पंचम काल में भी भावलिंग बताया है। भावलिंग का अर्थ शुद्धोपयोग। भावलिंगी साधु कब तक होंगे? अंतिम भावलिंगी साधु कौन होंगे? वीरांगज मुनि। तो वो शुद्धोपयोग को छूने वाले साधु होंगे, भले बार बार न छूते हों, कम से कम एक बार तो शुद्धोपयोग का स्पर्श भावलिंग के लिए अनिवार्य है। और हो सकता है शुद्धोपयोग तत्काल न हो, दीक्षा के समय हो भी जाता है, कभी ध्यान नहीं लग पाता, वहाँ पर भीड़ भाड़ है, मंच है और सब कुछ है, तो कालांतर में होता है। मान लो दीक्षा के बाद सायंकाल बैठे हैं ध्यान में, और फिर वो चीज़ आ जाए अंदर में कि मृत्यु हो गई उसकी और जन्म हो गया मेरा, ये अनुभूति आ जाए दीक्षा में, और जिसकी मृत्यु हुई है उसके राग द्वेष सारे छूट जाए, वो भावलिंग है, वो शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग तो बहुत अल्प काल के लिए तत्काल हो सकता है। दीक्षा के लगे हाथ, दीक्षा के बाद एकदम ऐसा लगता है ना, अपन पूरी दुनिया को भूल जाते हैं एक क्षण के लिए, कुछ भी नहीं। उस समय माने अपने को गुरु सामने है, लेकिन आंखें खुली होते हुए भी गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो एक त्याग का हल्कापन बस उस समय अपने ऊपर छाया रहता है, वो शुद्धोपयोग है। न शुभ राग है न अशुभ राग है, द्वेष तो बहुत दूर हो गया, और मोह तो छूट ही चुका था पहले। वो कालांतर में भी होता है, कभी कभी 15 दिन में होता है,
1 माह तक के अवधि बताइए कि उस माह में जब वो वाग दीक्षा हो रही है तब तक भी हो सकता है, और तब वो भाव नमोस्तु के पात्र होते हैं। द्रव्य नमोस्तु तो चूँकि उनके पास पूरी चर्या आ चुकी है, पूरे संकल्प आ चुके हैं, विशुद्धि भी आ चुकी है उस त्याग की। अंदर का कुछ एक घटनाक्रम है जो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो जब भी हो जाए, पर अपन बाह्य क्रियाओं से पीछे नहीं हट सकते, पूरा व्यवहार वही रहेगा। और तब जब वो घटना होगी तब उनको आभास होगा कि जो मुझे नमोस्तु करते हैं वो नमोस्तु साधु परमेष्ठी को नमोस्तु करते हैं। और साधु परमेष्ठी द्रव्य और भाव लिंगी होते हैं। भाव लिंग से शून्य जो होते हैं वो परमेष्ठी पद में नहीं आते। ऐसा है तो समझ में आता है। पर बाकी सब का पूर्ण समाधान है। ऐसा नहीं है कि जो उस भूमिका में नहीं जा पाए हैं वो कोई साधारण जीव है, ऐसा नहीं है। वो भी असाधारण है। उन्होंने भी जो त्याग किया, जो पुरुषार्थ किया, वो अद्भुत है। और इसीलिए किसी साधु में तुलना नहीं कर सकते। महान गुरु के शिष्य महान हो ऐसा नियम नहीं है, और सामान्य गुरु के शिष्य महान न हो ऐसा नियम नहीं है। ये जिन मुद्रा है, कहीं भी कभी भी किसी को भी प्राप्त हुई हो, उसमें वो हीरा जन्म ले सकता है। जो भावलिंग है वो उत्पन्न हो सकता है। प्रतिष्ठित प्रतिमा के पास सबको सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन नमस्कार करने का सबको अधिकार है। और होगा तो जरूर होगा। उनके आलम्बन से प्रतिमा में वो क्षमता है किसी को सम्यक दृष्टि बना दे। इसीलिए तो सिद्ध क्षेत्र में जो जिन बिंब है उनके पास, उन्हीं तीर्थंकर का अगर जिन बिंब हो सिद्ध क्षेत्र पर, तो उनके समक्ष पूरी विधि करके कथा पढ़ना, उनकी धवला में लिखा ना, उनकी पूरी कथा पढ़ना और फिर उनके दर्शन करना, तो वो क्षेत्र की विशुद्धि ऐसी रहेगी कि आपके भावों को वहाँ तक ले जाएगी और आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और यदि सम्यक दृष्टि थे पहले से, तो आपके सम्यक्त्व में वृद्धि हो जाएगी, कई गुणित वो वृद्धिंगत हो जाएगा सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक जो होता है वो एक रूप नहीं होता है, उसमें हानि और वृद्धि दोनों संभव है। तो ध्यान के लिए जो पात्रताएं बताइए ना, वो जो योगी हैं, कोई अगर योगी बन जाए तो उनको समझ में आ जाए कि ऐसी पात्रता क्यों अपेक्षित है ध्यान के लिए। अभी आज दुनिया भर में सब जगह ध्यान 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 की बात होती है, ध्यान के शिविर लगते हैं, ध्यान गाइडेड मेडिटेशंस कराया जाता है, लेकिन ये वाला ध्यान जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उस ध्यान के लिए 5 पात्रताएं बताइए। वैराग्य, तत्व विज्ञान, निष्परिग्रहता, समता भाव और कष्टों पर विजय। ये 5 पात्रता क्यों आवश्यक है? क्योंकि उस ध्यान में जाने वाले जब ध्यान से बाहर आते हैं तो कई बार आधे आधे घंटे तक पैर शून्य रहता है, क्योंकि ध्यान में उनको शरीर का होश ही नहीं रहता। दूसरों को लगता है कि लकवा उकवा तो नहीं हो गया, वो ऐसे मुस्कुरा करके शांत कर देते हैं। ठीक है, शरीर आएगा अपनी लाइन पर, आत्मा अलाइंड हो गई है तो ये उसका समाधान था, वो अपने अष्टांगिका वाला। ऐसे इस विषय पर हम बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हमेशा, आज पता नहीं कैसे ये सब बातें आ रही। क्योंकि आपने बताया ना कि जिस तीर्थन और सिद्ध क्षेत्र पर उनकी कथा करना तीर्थंकर के सामने,
अब सिद्ध क्षेत्र तो बहुत समय तक कई बार मिल पाते, तो जैसे यहाँ शांतिनाथ भगवान है, उनके सामने उनकी कथा करे तो उनके संभव है? क्षेत्र नहीं मिलता तो काल तो मिल ही सकता है, उनकी तिथि पर कर सकते हैं, पर वहाँ क्षेत्र का बताया उन्होंने। धवला में जो वर्णन है सम्यक उत्पत्ति चूलिका में, वहाँ क्षेत्र का बताया, क्योंकि क्षेत्र में जो उन्होंने ध्यान लगाया था वो आपको उस काल में अन्य क्षेत्र पर कैसे संभव है प्राप्त होना। वहाँ की विशुद्धि अन्य क्षेत्र में संभव नहीं। जैसे केवली श्रुत केवली का जो सानिध्य है वो क्या है, काल है कि क्षेत्र है? क्षेत्र है, तो वो विशुद्धि अन्यत्र नहीं आ सकती, इसलिए क्षायिक सम्यक दर्शन कहीं और नहीं होता। महाराज जी बोलते हैं जैसे शिखर जी में भी जैसे उन्होंने वो साधना की थी, आपने बताया अभी, तो वो तो चले गए वहाँ से, अब वहाँ पर क्या है ऐसा जो अपने विशुद्धि में कारण बनता है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या फिर धार्मिक शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो जो भी ऐसे उच्च कोटि के साधक होते हैं उनके आसपास का वातावरण ऐसा बन जाता है कि वहाँ जाति विरोधी जीव भी वैर भूल करके मैत्री को प्राप्त हो जाते हैं। जाति विरोधी किसको कहते हैं? जाति का अर्थ जन्म है। अगर उस योनि में जन्म हुआ और सामने वाले का उस योनि में जन्म हुआ है तो फिर वो विरोधी ही होते हैं, कोई दूसरा भंग होता ही नहीं है। दूसरा भंग सिर्फ उन साधकों के चरणों में होता है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके आसपास का वातावरण कैसा बना होगा जो परद्रव्यों में ऐसी परिणति होने लगी? तो वो वातावरण इतना सशक्त होता है कि वो शताब्दियों तक, सहस्राब्दियों तक, लाखों वर्षों तक और असंख्यात वर्षों तक समाप्त नहीं होता वो प्रभाव। गोगा में आचार्य धर्मसागर महाराज और आचार्य शांति सागर महाराज दोनों गए थे गोगा में। गोगा एक अद्भुत स्थान है, समुद्र तट पर है। जब वहाँ गए थे वो, तो जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ध्यान लगाया था, धर्मसागर महाराज जी ने भी वहीं ध्यान लगाया। और उसके बाद कम से कम 40-50 वर्ष पश्चात एक ब्रह्मचारी जी तीर्थ वंदना करते करते पहुंच गए वहाँ पर। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने सोचा कि बस देव वंदना करूँगा और सामायिक करके तत्काल विश्राम करूँगा। हाल बेहाल है, इतने थके हुए हैं। और उन्होंने वंदना की वहाँ पर। कहते हैं कि 2 प्रतिमाएं चौथे काल की है और अद्भुत है, वास्तव में अद्भुत है वो प्रतिमाएं। हम जब बैठे थे वहाँ पर 11 बज गए थे, हमें होश नहीं था कि भोजन का समय हो गया। यानी वो कालातीत अनुभूतियाँ ऐसे स्थानों पर होती हैं। तो उसके बाद वो ब्रह्मचारी जी जो थे, त्रिलोक ब्रह्मचारी जी उनका नाम, अभी दिवंगत हो गए कोरोना में। बड़े भावपूर्ण थे वो ब्रह्मचारी जी। वो धोखे से उस स्थान पर सामायिक में बैठ गए और घंटे गुजर गए, उनको विश्राम करने का मन ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने वहाँ पुजारी जी से पूछा कि ये मैं जहाँ बैठा था, वो जब उठ के बाहर आए तब उन्होंने पूछा कि ये यहाँ कुछ विशेष है क्या? तो बोले आचार्य शांति सागर महाराज जी ने यहीं सामायिक ध्यान लगाया था और आचार्य धर्म सागर महाराज भी यहीं बैठे थे। तो आप इस दृष्टांत से अनुमान लगाए कि जहाँ तीर्थंकर मोक्ष गए हैं अथवा कोई भी साधु मोक्ष गए हैं, जब पंचम काल के ऐसे योगियों के ध्यान लगाने पर 40-40, 50-50 वर्षों तक वो स्थान उस प्रभाव से रहित नहीं रहता, तो फिर सिद्ध क्षेत्रों का क्या कहना? क्षेत्र का तो हो गया, काल का उस तिथि को होने से ऐसा होता है जिस दिन भगवान मोक्ष देते हैं। तिथि में क्या रहा है, इसमें क्या चीज़ है?
क्षेत्र में तो है, पर काल में क्या है? क्षेत्र तो वो स्थान काल को भी मंगल माना गया है। जैसे- धवल ग्रंथ में काल मंगल तो कहा गया है। भगवान जिस काल में मोक्ष गए थे वो काल मंगल हो गई। तो तुम्हारा और वो तिथि पूज्य हो गई, तो उस तिथि पर जो स्मरण करके ध्यान लगाएगा भगवान का, तो उसको अनंत गुणी विशुद्धि प्राप्त हो सकती है। इस अपेक्षा से उसको अच्छा पर बताया। ऐसा देखा जाए जैसे कितने तीर्थंकर हो चुके हैं, सारी तिथियां पे कोई न कोई तीर्थंकर का कल्याण हुआ ही होगा। क्यों अपन ऐसा क्यों व्यर्थ में सोचे? हुआ ही होगा, ये तो सच है, इसमें कोई निषेध नहीं कर रहा। सब अपने को जितने मिले हैं उस पर अपन क्यों ना ध्यान लगाएं? जो नहीं मिले उनके बारे में क्यों सोचना? ऐसा कोई क्षेत्र है क्या 2.5 द्वीप में जहाँ से सिद्ध ना हुए हो कोई? तो उसके बारे में अपन सोचते हैं क्या? अपन प्रतिष्ठापना समिति नहीं कर सकते फिर ऐसा सोचेंगे तो अपने को जितना निर्देश मिला है उतना अपन ध्यान लगा रहे हैं, उसमें अपने को जितना काल और वो सब पता है। वैसे कि आज ये तिथि पे मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो आज कोई ना कोई तीर्थंकर का मोक्ष हुआ ही होगा अभी, तो मैं उसको लक्ष्य करके करवा ध्यान, तो वैसा ध्यान मेरा नहीं लगेगा जो 24 भगवान की तिथि यहाँ पर अपन करते हैं वैसा। अपरिचित होने के कारण थोड़ा कठिन पड़ेगा। असंभव तो नहीं कह रहे हम, जो बहुत डूबे हुए लोग हैं वो तो कहीं से भी जोड़ लेते हैं। अनंत काल पहले जो गए हैं उनके बार उनका भी ध्यान लगा लेते हैं। और आगम से अपने को जितना कुछ मिल रहा है और जितना भविष्य में मिलेगा उसका तो अपन सम्मान करते ही हैं। जो नहीं मिलता है, कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न रह जाते हैं ना आगम के, अब मिलते नहीं जवाब, क्या करोगे? तो उसके लिए अपने को शांत रहना, निराकुल रहना और प्रतीक्षा करना है। प्रतीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है धैर्य की, और जिसने इस परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है उसको जल्दी समाधान मिलता है, क्योंकि उसको जल्दी श्रुत केवली और केवली का चरण सानिध्य प्राप्त होता है। आकुलता करने से क्या होगा कि अपनी लिक्षाएं उतनी ऊपर नहीं जा पाएंगी, और अपने को ये शक्ति भी प्राप्त करना है। ये एक जिज्ञासा भी तो एक इच्छा है ना, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, तो उस इच्छा को भी जीतना है। पुण्य भी तो चाहिए ना, इच्छा पूर्ति कब होगी? पुण्योदय में होगी। तो मान लो अभी इस जीवन में उतना पुण्योदय नहीं है, तो फिर उतना पुण्य कमा करके चले जाए कि जब उसका उदय काल हो तो फिर उसका समाधान मिल जाए। सब कुछ होना बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा सब। तो अपन ने 8 शुद्धियों में से 5 शुद्धियां पढ़ ली थी। उन शुद्धियों में अपहृत संयम को निर्मल बनाकर, उन शुद्धियों द्वारा अपने अपहृत संयम को निर्मल बनाकर उन योगियों ने उपेक्षा संयम में प्रवेश किया, 3 गुप्तियों से गुप्त होकर। और आप जानते हैं कि चरम शरीरी मुनिराज जो उसी जीवन से मोक्ष जाने वाले हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। सारे के सारे प्रवर्धमान चारित्र वाले नहीं होते। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार तक शक्य है अंतिम भाव में। विद्युत चोर मुनि ने व्यसन किया था उस भाव में, जिस भाव से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, और सम्यक के साथ किया था। और कोई इससे बड़ा उदाहरण चाहिए क्या? लेकिन 32 दंडों को भी उन्होंने नरक की वेदनाओं का स्मरण करके गुरु वचनों से जीता था, सहन कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है भावों का। एक ही जीव के भाव एक ही दिन में स्वर्ग से नरक तक जा सकते हैं और नरक से स्वर्ग तक जा सकते हैं।
और मोक्ष तक भी जा सकते हैं। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धि नाणम्य दंसनम्य सिद्धे सिरसा नमनसामि। नमो सिद्धाण जैनम जयत शासन।